हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नए चैनल ट्रू कंपटीशन में आप लोग मैं पुनः स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने जो एनसीईआरटी सीरीज़ को प्रारंभ किया है उसी कड़ी में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के एक्चुअली क्या है कि थोड़ा समय के अभाव के कारण आप लोग क्लास कुछ ये बैक हुआ है। ठीक है, हालांकि हम लोग जो है मैं अपना भरसक प्रयास करता हूं कि आप लोगों का क्लास को जो है टाइमली अपलोड करूं, बट मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग बात समझ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बिना लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है यानी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग दो बृहद भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरे को बोलते हैं क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लेना, ये सब सनलाइट हो गया, एयर हो गया, और भी बहुत कुछ आप लोग कॉमन सेंस से वहाँ समझ सकते हो। ठीक है, और एक हम जब हम क्षय होने वाली की बात करेंगे यानी एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी बात करें तो हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी मिनरल्स हो गया, ठीक है, जंगल हो गया, जीव जंतु हो गया, ठीक है, ये सब उसी में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा। अगर हम यहाँ पर जंगल की बात की है तो जंगल के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो है फॉरेस्ट का जो भी एरिया है उसको काउंट मतलब जो है 1987 से पहली बार शुरुआत हुई थी उसको एरिया को कैलकुलेट करने का काम। ठीक है, अभी सबसे हालिया जो रिपोर्ट है IFS 2021 है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है। वो एक्चुअली हमारे 1987 से स्टार्ट हुई थी। ये हमारी जो रिपोर्ट है 17वीं है, आप लोग इसको नोट कर लेना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% एरिया में जो है फॉरेस्ट है यानी वन है। ठीक है, और 2.9% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2.9% एरिया में हमारा पेड़ पौधा है। ठीक है, यानी ट्री कवर है। ठीक है, तो कंबाइंड मिला दिया जाए 21.71% प्लस 2.9% तो आपका आ जाएगा लगभग 24.62%। ठीक है, तो 24.62% में हमारा जो है टोटल ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल ग्रीन कवर। तो आप इसको नोट कर लेना इसको। और इसमें कुछ हम लोग और महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट का जो एरिया है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एरिया वाइज बात कर रहे हैं, एरिया वाइज। ठीक है, और हम परसेंटेज वाइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है वो हमारा मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में सर्वाधिक है परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कर लेना। और एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लो कि एक्चुअली क्या है कि ये 2 साल पे गणना होती है। ठीक है, तो उस अनुसार जो है सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर में जो वृद्धि हुआ है वो राज्य है हमारा कर्नाटका है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। अब हम लोग कोल पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कोल क्या है कि कोल भी क्या है, ये क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन है यानी एग्जॉस्टिबल प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यानी समय के साथ जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कोयला के जो भी प्रकार जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि कार्बन के मात्रा के हिसाब से कोयला को 4 बृहद भागों में बांटा गया है। पहले किस्म के जो कोयला होता है जो सबसे उन्नत किस्म का होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो 80 से लेकर 95% के बीच होती है। ठीक है, दूसरा होता है बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस में क्या होता है कार्बन की जो मात्रा होता है 60 से 80% होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या है कोयला का मात्रा जो है 40 से 55% होता है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला जो होता है वो हमारा होता है पीट। ठीक है, पीट में जो 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब इस तरह जो सबसे घटिया किस्म का जो कोयला है उसको जनरली जो छोटे मोटे दुकान है जहाँ आप लोग देखते हो जगह चाय का दुकान है या फिर घरेलू कुछ काम, बहुत जगह जो है घरेलू ईंधन के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कोयला जो है बेकार होता है, मतलब इसे धुआं ज़्यादा निकलता है, एनर्जी कम निकलता है। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम लोग जो है एक अगले तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ये नोट कर सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा जो कोल का रिजर्व है, ठीक है, वो हमारे उड़ीसा में है। सेकेंड नंबर पे झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, उसको हम एक्चुअली रिजर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करना है आप लोग। सबसे ज़्यादा रिजर्व किस राज्य में है, तो हमारा उड़ीसा है। ये सबसे लेटेस्ट है एनुअल रिपोर्ट जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात है कि एक्चुअली जो है कोयला का निर्माण कैसे होता है, आप लोग को आइडिया होगा, ठीक है। क्या होता है कोयला, मतलब बेसिकली क्या है कि लाखों अरबों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले जो है कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर थे, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वो लोग जब दब गए किसी भी कारण से, भूकंप हो या कोई और भी कारण हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक से आप लोग समझते हैं, उसके द्वारा जो है ये सब हुआ है। तो उसके द्वारा जो है ये क्या है, जो हमारा पेड़ पौधे हैं वो दब गए नीचे, और वो जो है ताप और दाब के प्रभाव में जो है, ताप और दाब के प्रभाव में कोयला में परिवर्तित हो गया, जिसको हम लोग आज एक्सट्रैक्शन करके निकाल के जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और इस प्रक्रिया मेन जो है, इस पॉइंट में इस प्रक्रिया मतलब जो है, मतलब ये पेड़ पौधों का ताप और दाब के प्रभाव के कारण लाखों सालों में कोयला बनने की प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट को नोट कर लेना, उसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं इसको। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या है कि कोयला से जो है ना, कोयला को प्रोसेस करके कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो कोल से क्या क्या बनता है, पॉइंट नंबर 1, कोक जो होता है प्योर, लगभग ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि जहाँ पे जो आयरन का स्मेल्टिंग होता है, जहाँ पे मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कोल चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो कोल से हम लोग निर्माण करते हैं कोक का, ठीक है। कोक का इस्तेमाल जो है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में होता है, यानी स्टील निर्माण जो इंडस्ट्री होती है वहाँ उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लेना कि कोक इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। और दूसरा होता है कोल्टार भी कोल से ही बनता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप लोग मेन रूप से याद रखना, एग्जाम में आते हैं। आपका प्लास्टिक बनता है, बहुत सारा सिंथेटिक जो प्लास्टिक होता है वो सबका निर्माण भी जो है कोल्टार के सहयोग से होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है पेंट का निर्माण भी होता है। तीसरा जो है नेप्थलीन आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेप्थलीन जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये एक्चुअली क्या है कि कीड़ा जो इंसेक्ट होता है उसको हटाने के लिए, भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेप्थलीन किससे बनता है, तो कोल्टार से, ठीक है। इसको नोट आप लोग कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि कोल से ही हम लोग बनाते हैं कोल गैस, ठीक है, कोल गैस बनता है। कोल गैस का भी प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कोल गैस जो है किस किस गैस का मिश्रण है, ठीक है। तो आपको नोट कर लेना है, इसमें हाइड्रोजन प्लस मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन गैस मुख्य रूप से होते हैं कोल गैस में, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है कि वो भी एक क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, यानी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लेना। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम भी एक जो है क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी समय के साथ जो है ये इसका भी ह्रास हो जाएगा, यानी नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट आप याद रख लेना इसको, कि पेट्रोलियम को ही हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली आप लोग बहुत बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्लैक गोल्ड क्या है, एग्जाम में आते हैं तो लोग वहाँ जो है कोल मार के आते हैं, मतलब कोयला मार के आते हैं, जो जनरली गलत हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। एक्चुअली क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम कोई एक पदार्थ को नहीं कहते हैं। पेट्रोलियम का फुल फॉर्म होता है पेट्रा प्लस ओलियम, यानी पेट्रा मतलब होता है चट्टान के तेल को ही पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोल क्या है कि हमारे दो चट्टानों के बीच में
पाया जाता है। आखिर इसका निर्माण क्या कैसे हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि समुद्र में जो है बहुत तरह के वैरायटी ऑफ और जो है जैविक जो है जीव होते हैं, ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके क्या है कि उसके वो जब उसका जब डेथ हो जाता है, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या है कि परत बाई परत जो है मतलब जो है जमा हो जाता है, और फिर उसके ऊपर जो है फिर अपना जो है बहुत नदी से या फिर कहीं और से भी ये सब जो क्ले सैंड ये सब जाता है, उसके कारण वो लोग दब जाता है। वो लोग उसी प्रकार जिस तरह से कोयला का निर्माण होता है उसी प्रकार से ये लोग भी ये सब भी जो है दबने के उपरांत जो है लाखों सालों में क्या होता है कि सब दाब और तापमान के प्रभाव में आकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम लोग जब निकालते हैं वहाँ से तो कच्चे पेट्रोलियम उसको कहा जाता है, कच्चा तेल उसको बोला जाता है, ठीक है। उसमें बहुत तरह का पदार्थ होता है। तो कच्चे पेट्रोलियम को जो है हम लोग क्या है कि एक प्रक्रिया के द्वारा जो है हम लोग अलग करते हैं विभिन्न पदार्थों में। उस प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको नोट कर लेना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहाँ किया जाता है, तो रिफाइनरी में किया जाता है, ठीक है। रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारा क्या क्या निकलता है उसके द्वारा। एलपीजी निकलता है, पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, मतलब जो है स्नेहक तेल, ठीक है। देखते हो कि मशीन वगैरह में जो है घर्षण कम करने के लिए इस एक स्नेहक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी हमारा जो है पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती है, ठीक। पैराफिन वैक्स भी होता है, यानी वैसलीन जो होता है उसका भी निर्माण जो है वहीं से होता है। फिर बिटुमेन भी होता है। बिटुमेन का आप लोग जानते हैं, बिटुमेन का मुख्य इस्तेमाल जो है हमारा सड़क बनाने में किया जाता है, दूसरा पेंट बनाने में किया जाता है, और बहुत जगह जो है उसका इस्तेमाल जो है मेडिसिन वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लो, ये हो गया हमारा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि नेचुरल गैस का भी निर्माण उसी प्रक्रिया से होता है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है कि नेचुरल गैस भी क्या है कि दो चट्टानों के बीच में जो है एक मतलब जो है एक ट्रैप टाइप का जो है ट्रैप होता है, जिसको निकाल के जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसको आप पाइप के सहायता से जो है कहीं मतलब बहुत दूर तक जो है आप लोग पहुंचा सकते हो, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च है कम हो जाती है। और ये जो होता है अपेक्षाकृत जो है क्लीन फ्यूल होता है, मतलब इसको जलाने से जो है धुआं वगैरह जो है नहीं होता है। तो यानी अपेक्षाकृत जो है क्या ये थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो है अच्छा होता है, ठीक है। अब नेचुरल गैस को ही हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके सीएनजी का निर्माण करते हैं। सीएनजी माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप इसको नोट कर लेना फुल फॉर्म, जिनको आता है ठीक है, जिनको थोड़ा सा दिक्कत है वो आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीएनजी का इस्तेमाल होता है। आप तो जानते हो कि अधिकांश आप जो भी महानगर हमारे हैं वहाँ पे पेट्रोल या डीजल का प्रयोग जो है वर्जित हो रहा है धीरे धीरे, और सीएनजी की तरफ जो है सारी गाड़ियों को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि पोल्यूशन का जो है ये ख़त्म हो सके। क्योंकि आप जानते हो कि पेट्रोलियम वगैरह में जो है नॉकिंग कम करने के लिए, मतलब जो है इंजन में जो ये क्या बोलते हैं, इंजन के दहन को जो है नियंत्रित करने के लिए उसमें जो है लेड वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता था। अब तो हालांकि रोक लगा दिया, कोई और भी इस्तेमाल होता है, कोई और पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसका जो है वो आपका पेट्रोल के दहन से बहुत हानिकारक पदार्थ जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CO वगैरह ये सब निकलता है। डैट इज़ वेरी डेंजरस टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसलिए अब सरकारें जो है जनरली हम लोग सीएनजी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग सीएनजी के बारे में समझ लिए। अब दूसरा बात हम लोग बढ़ते हैं कि एक्चुअली भारत में जो है कहाँ कहाँ जो है नेचुरल गैस जो है पाया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस का हमारा जो मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, आप उसको नोट कर सकते हो। हमारा त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, असम हो गया, आपका महाराष्ट्र भी हो गया। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ भी जो है प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैस जो है भारी मात्रा में वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी भी क्या है कि बहुत सारे तटीय क्षेत्र में जो है अन्वेषण कार्य जारी है, ताकि जो है प्राकृतिक गैस की खोज किया जा सके। हमारे देश में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो है ONGC, ठीक है। ONGC सबसे ज़्यादा जो है नेचुरल गैस का जो है उत्पादन करता है, और इसके अन्वेषण में लगातार प्रयासरत जो है रहता है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग ये देख लिए। और एक पॉइंट आप इसमें और नोट कर लेना इसमें कि वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है नेचुरल गैस का, मतलब कौन सा देश है, हमारा जो है USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका, ठीक है। दूसरा स्थान है उसका रसिया का, ठीक है। आप लोग इसको कन्फ्यूज मत होना। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करता है हमारा अमेरिका करता है, सेकेंड स्थान पे रसिया का है। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा कि सब यूरोप के बाज़ार में सबसे ज़्यादा जो मतलब नेचुरल गैस का जो निर्यात करता है, जो सप्लाई करता है वो हमारा रसिया है। क्योंकि अमेरिका जो है काफ़ी जो है उस यूरोप और अमेरिका के बीच में जो है हमारा अटलांटिक महासागर है, तो इससे थोड़ा सा दूरी के कारण जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जो है तनाव होने के बावजूद भी जो है जर्मनी है या पुर्तगाल है, जो भी जो आपका मतलब यूरोपियन देश है, वो काफ़ी हद तक जो है रसिया पर जो है नेचुरल गैस के लिए निर्भर है, ठीक है। तो दोस्तों आज इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। और भी कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और मैं उसको जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में एक जिम्मेवार और जवाबदेह नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और अपना मतदान जरूर से जरूर करें और लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, ठीक है, जिससे हमारा लोकतंत्र जो है और सशक्त और मजबूत हो सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।